नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आप सभी को जागतिक हृदय दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज है विश्व हृदय दिन है और इस सब्जेक्ट को लेकर मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा। पहले भी मैंने एक जो कोलेस्ट्रॉल करके विषय है उसके बारे में आपको बताया है। कोलेस्ट्रॉल सब्जेक्ट मैंने लिया था, उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, इसकी क्या वैल्यू रहती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है इसकी, और इसके क्या फिर लक्षण आते हैं जिसको हम कहते हैं डिसलिपिडीमिया, लिपिड प्रोफाइल इसको चारों को कहेंगे हम। उसमें फिर रेशो भी आता है, एलडीएल और वीएलडीएल का रेशो आता है, तो और नीचे रहता है उसमें मीन्स 4 के बाद में, तो एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल और फिर उसका रेशो रहता है। तो उसके मैंने आपको लक्षण बताए थे कि ये बढ़ने के कारण में क्या होते हैं, किस कारण से बढ़ते हैं, ये भी बताया था आपको, रीज़निंग उसका, और उसकी ट्रीटमेंट भी बताई थी। तो ये हार्ट के रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको ये बातें कह रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये हार्ट के रिलेटेड आता है। या फिर ये भी कहेंगे कि जो आपकी नसें है, जो आपकी वेन है, आर्टरीज़ है, उसके संबंध में आता है। तो किस तरह से ये ब्लॉकेज को निर्माण करते हैं, जो एलडीएल रहता है वो किस तरह से ब्लॉकेज निर्माण करता है, या ये पॉजिटिव फैक्टर रहता है कि आपके कहीं पर भी ब्लॉकेज हो तो, और उसके कारण फिर वो कहीं ना कहीं तो भी ब्लड को जो है वो आगे ना पहुँचाए दे, क्योंकि जो बारीक बारीक से कैपिलरीज रहती है उसके आगे फिर वो ब्लड जो है नहीं पहुंच पाता है। उस कारण से फिर किसी को स्ट्रोक, ब्रेन में अगर एक तो नस रप्चर हो जाना, या फिर नस में ब्लॉक हो जाना, या फिर किसी में ये फिर कार्डियक रीजन में जो कोरोनरी जो आर्टरी है उसमें फिर अटक जाना, इस तरह से। तो अलग अलग तरह के इसके जो साइड है वो रह सकते हैं। तो कहने का यही तात्पर्य है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका सही रहना, नॉर्मल रेंज में रहना, ये बहुत अच्छा रहता है आपके हृदय विकार के लिए। और रहता है बीपी के संदर्भ में, बीपी का जो रेंज है सभी को पता रहता है कि 120/80 ये नॉर्मल रेंज है, ये आपको मेंटेन रखना है। आपका कोलेस्ट्रॉल रेंज मेंटेन रखना है, और आपका जो इसका ये मेंटेन ना रहना तो ये आपके ऊपर ही निर्भर रहता है कि आपका डाइट कैसा है, आप किस तरह से आहार लेते हैं, और आपका किस तरह से विहार है, आप किस तरह इसको शरीर को जो है एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक रहेगा उसमें, और कुछ फिर आसन रहेंगे, योगासन रहेंगे, प्राणायाम रहेगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम रहेंगे। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं आपको इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। सिर्फ ये जो जागतिक हृदय दिन है, ये टॉपिक लेने का मेरा मकसद यही था कि आपको आयुर्वेद के संदर्भ में हृदय के बारे में मैं कुछ आपसे शेयर करूँगा, बताऊँगा। क्योंकि जो हाइपरटेंशन है या फिर हाइपोटेंशन है, ये दोनों भी मैंने मैनेज किए हैं, मैनेज होते हैं। ये आयुर्वेद से अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो मैनेज हो जाता है, और इसके रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटी रहती है, हार्ट के रिलेटेड एबनॉर्मलिटी जो रहती है, या फिर कोरोनरी ब्लॉकेज रहते हैं, ये भी इससे मैनेज होते हैं। तो मैं ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो लिंक है, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, और अदर भी डिसीज़ के लिंक है, मैं आप सब जो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें मैं रख दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं। और आप जो इनसे जो है, ये जो डिसीज़ से जो है, अलग अलग तरह के डिसीज़ है, तो इससे आप राहत पा सकते हैं। किसी को अंजाना रहता है, किसी का जो ईसीजी जो रहता है वो ईसीजी प्रॉपर नहीं आता है, किसी को ऐसे नोड में, एवी नोड में प्रॉब्लम्स, या फिर वर्किंग फाइबर्स में प्रॉब्लम रहता है, या किसी को कार्डियोमेगाली रहती है, या फिर जिसको कहेंगे कि वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बढ़ जाना या बड़ा हो जाना साइज़। तो जो एनाटॉमिकल विषय है वो एनाटॉमिकल कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम जो शरीर के ऊपर रहते हैं या हो जाते हैं, वो हम आयुर्वेद से मैनेज कर सकते हैं। तो
बहुत सारे इसमें प्रैक्टिशनर है आयुर्वेद में जो जिसको कहेंगे कि एमआई जिसे कहेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो कहेंगे, तो उसमें भी दवाई देने वाले बहुत सारे वैद्य हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलोपैथी से ही ये विषय जो वो का हैंडल हो सकता है, तो आयुर्वेद से भी ये विषय है हैंडल करने वाले अभी भी हमारे भारत में प्रैक्टिशनर है जो इसमें वर्क करते हैं अच्छे से। ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज में भी वर्क करते हैं। तो अलग अलग इसमें ट्रीटमेंट का रहता है। इसमें एक हृदय बस्ती करके ट्रीटमेंट आती है, वो भी करवाते हैं। और फिर कुछ दवाइयाँ जो है वो पेट से देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी, तो ये सभी करा के और कुछ पंचकर्मा का इसमें साथ लेके ये जो चीज़ें हैं जो जिसे कहेंगे कि कंडीशन जो डेवलप होती है हार्ट के संदर्भ में, तो वो हम कंडीशन जो है टाल सकते हैं। इसका जो है अगर ये कंडीशन हमारे अंदर आई ना, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर जो चीज़ है वो बताई गई है हार्ट की इसमें, और ये अगर होने के बाद में किस तरह से इसको मैनेज करना है ये भी बताया गया है। तो ये दोनों भी आप मीन्स प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी जिसे कहते हैं वो भी है, और कार्डियक डिसीज़ होने के बाद में इसको किस तरह से हम रोक पाए या इसको शमन कैसे करें, या फिर ये अलग अलग कंडीशन में जो भी चीज़ें बन जाती है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा गया है या कुछ ब्लॉकेजेस है उसको किस तरह से हम रिमूव कर पाते हैं, या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसका इनको हाइपरटेंशन है, वो भी आयुर्वेद चिकित्सा से मैनेज होता है। तो मेरा सभी दर्शक है जो भी मेरे व्यूअर्स है उनको मैं यही कहूँगा कि आप आयुर्वेद को अपनाइए, इसकी पूरी तरह से इसको आप समझिए। पथ्य है, क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है, किस तरह से आहार है विहार है किस तरह से करना है, ये सभी समझ के आप इस ट्रीटमेंट में एंटर करिए, आपको इसमें लाभ ही मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।